आपका पुत्र? हाँ पुत्र, हम तुम्हारी माता है, हमने जन्म दिया है तुम्हें। किंतु आपने हमें जन्म क्यों दिया? ताकि तुम इस संसार को सुख और समृद्धि प्रदान करो, सबके कष्ट दूर करो। इस समस्त संसार को तुम्हारी आवश्यकता है। आपको भी? हाँ पुत्र, हमको तो सबसे अधिक आवश्यकता है तुम्हारी। और हमारी ये इच्छा है कि तुम कभी हमसे दूर ना जाओ, सदैव हमारे पास रहो। क्यों? क्योंकि तुम हमारी रक्षा कर सको। अवश्य, मैं सदैव आपके पास रहूंगा, आपकी रक्षा करूंगा और आपकी हर आज्ञा का पालन भी करूंगा। आपकी हर इच्छा पूरी करना मेरा धर्म होगा। माँ, पुत्र, एक बार पुनः हमें माँ कहो। माँ, हमारा पुत्र। तुम्हें हृदय से लगाती हमारे सारे विषाद, सारा एकाकीपन दूर हो गया। तुमने हमारे जीवन की रिक्तता को दूर कर दिया। और इसी प्रकार तुम समस्त संसार का कल्याण करोगे। जो भी तुम्हें अपने मन में बसाएगा, तुम उसके जीवन में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक विघ्न को दूर करोगे और उसका कल्याण करोगे। इतनी हरियाली कैसी आ गई कैलाश पे? वही तो, ये तो कोई चमत्कार लगता है। अरे जब तक कैलाश पे महादेव थे, हमें किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी। अब देखो, अब कैसी दशा हो गई है हमारी। निसंदेह हमारे प्रभु, हमारे महादेव कैलाश पर लौटने वाले हैं। कैलाश पर ऐसा दृश्य मैंने वर्षों के बाद देखा है। नंदी, नंदी, ये देखो, ये हमारा पुत्र है। कैलाश पुनः हरा भरा हो गया है, क्योंकि संसार में शुभता लौट आई।
स्पर्श मात्र से हमारे शरीर के प्रत्येक पीड़ा मिट गई। अब हमें कोई कष्ट नहीं, हमें भी कोई कष्ट नहीं है। महादेव की अनुपस्थिति में इस संसार का कल्याण करने हेतु ये हमारी सहायता करेगा। ये सदैव हमारे पास रहेगा, हम सबके साथ। नारायण नारायण। पुत्र, ये देवर्षि नारद हैं। माते, संसार में लौटी शुभता का कारण पता नहीं चल रहा था, किंतु अब सब स्पष्ट हो गया है। इतनी सुंदर छवि, कितना मनमोहक मुख। माते, माते, आपने संसार को विनाश से बचा लिया। आपने मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया। माते, अब कैलाश पर भव्य जन्मोत्सव मनाना चाहिए। अवश्य देवर्षि, जन्मोत्सव अवश्य मनाया जाएगा। नारायण नारायण। आज्ञा दीजिए माते, जिस कार्य में मैं निपुण हूं वही करने में चला। अर्थात अर्थात सारे ब्रह्मांड को यह शुभ समाचार सुनाने, सबको सूचित कर दें कि महादेव और पार्वती के पुत्र का आगमन हो चुका है। नारायण नारायण। पिताश्री, माता पार्वती द्वारा और एक पुत्र की उत्पत्ति हो गई है। अत्यंत शुभ समाचार है नारद। संसार को जिसकी प्रतीक्षा थी उसका आगमन हो गया है। अब एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। पिताश्री, आप माता सरस्वती के साथ अवश्य पधारिएगा। अवश्य नारद। पुत्र कहाँ हो तुम? पुत्र, पुत्र कहाँ हो तुम? पुत्र, तुमने तो कहा था कि तुम कभी हमें छोड़ के नहीं जाओगे, सदैव हमारे साथ रहोगे। नहीं माँ, रो मत, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। पुत्र, हमारा पुत्र। पुत्र, ये क्या? तुमने इतनी मिट्टी कैसे लगा ली? अब तुम्हें स्नान कराना होगा। आओ चलो। देवर्षि, आपसे ये शुभ समाचार सुनकर हम कितने प्रसन्न हुए हैं, इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। हाँ महारानी, एक तो पुनः नाना नानी बनने की प्रसन्नता, और फिर
पार्वती और महादेव की प्रसन्नता की प्रसन्नता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है महारानी कि इस पुत्र का आगमन संसार के लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है। तैयारियां करवाइए महारानी। आप दोनों अपने नाती के लिए कोई विशेष मिष्ठान बनवाइए। हम अपने नाती के लिए मोदक बनवा कर ले जाएंगे और हमें विश्वास है मोदक के सेवन से हमारा नाती अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। पुत्र, अब हमने तुम्हें नहला धुला के स्वच्छ कर दिया है। अब दोबारा मिट्टी में मत खेलना, ठीक है? अरे पुत्र, ऐसे कहाँ भागे जा रहे हो? रुको पुत्र। पुत्र, पुत्र रुक जाओ। पुत्र, पुत्र रुक जाओ। अरे पुत्र, ऐसे कहाँ भागे जा रहे हो? रुको पुत्र। पुत्र रुको, पुत्र पकड़ लिया। पुत्र, कहाँ भागे चले जा रहे थे तुम? स्वामी, अब तो लौट आइए, आके अपने पुत्र को तो देखिए। भागो यहां से। कहीं भी मुंह मारने चले आते हैं। अच्छा हुआ भगा दिया, अन्यथा इनके मुंह लगे हुए लड्डू कैलाश कैसे ले जाते? विशेष तौर पर महारानी ने तैयार करवाए हैं। इस अपमान का प्रतिशोध तय है। निसंदेह हमें धुतकारने का साहस कोई नहीं करता। देखना तो ये है कि कैलाश में कौन ऐसा विशेष है जिसके लिए स्वादिष्ट लड्डू बने हैं। कैलाश चल के ही देखते हैं। चलो। ये तो आपकी ही छवि है। ये पुत्र आपकी इच्छाओं को पूरी करने में सक्षम होगा देवी। अत्यंत तेजस्वी माता पिता की संतान ये पुत्र अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होगा। शुभता का वाहक आपके इस पुत्र का आगमन समस्त संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ है देवी। जब भी किसी कार्य के आरंभ करने के पूर्व इसका स्मरण किया जाएगा तो वो कार्य अवश्य सिद्ध होगा देवी। इस शुभ अवसर पर क्या मुझे क्षमादान नहीं मिलेगा माता पार्वती? मुझे क्षमा करते, मुझे क्षमा कर।
देवराज, आपकी भूल क्षमा योग्य नहीं, किंतु आज हम इतने प्रसन्न हैं कि हम किसी को भी मना नहीं कर सकते। हम आपको क्षमा करते हैं। इस कामना से कि आप भी इस शुभता का लाभ उठाएं और अपने दोष दूर करेंगे और पुनः कभी भी कोई भी दुष्कृत्य नहीं करेंगे। कदापि नहीं माता, कदापि नहीं। किंतु महादेव अब तक नहीं लौटे। पुत्र के जन्म पर तो उन्हें आ जाना चाहिए। हाँ ऋषि कश्यप, हमें विश्वास था कि इस अत्यंत शुभ अवसर पे उनके दर्शन अवश्य होंगे, किंतु महादेव संसार के कल्याण हेतु ही तपस्या कर रहे हैं। उचित समय आने पर वे अवश्य लौट आएंगे। पार्वती पुत्र, इसे देखकर तो अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है महारानी। निसंदेह पुत्र, तुम्हारे नाना नानी आए हैं। हमें देखकर मुस्कुराओगे नहीं? आकर हमारे हृदय से नहीं लगोगे? आओ। पुत्र, चलो उठो, आओ उठो। माँ, खाने दीजिए ना, इतने स्वादिष्ट लड्डू हैं। नहीं पुत्र, इन्हें बाद में खा लेना। किंतु कहीं समाप्त हो गए तो? नहीं समाप्त होंगे पुत्र, हम इन्हें एक सुरक्षित जगह पर रखेंगे। नंदी। जी माता। इन लड्डुओं को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दो। देवी, आप अपने पुत्र को क्या नाम देंगी? इसका नाम है विनायक। विनायक।